श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने 48 सर्ग पूरे कर लिए थे। 48वें सर्ग में लक्ष्मण जी ने और पहले लक्ष्मण जी के और विभीषण जी के साथ इंद्रजीत का वाग युद्ध होता है। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी के साथ भयंकर युद्ध होता है। दोनों बहुत अच्छे से युद्ध करते हैं दोनों तरफ से। और फिर अंत में लक्ष्मण जी श्री राम का नाम लेके श्री राम की शपथ लेकर एक तीर छोड़ते हैं, जिससे इंद्रजीत का वध हो जाता है। और उसके वध होने से ही सारी वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ उठती है और सारे राक्षस वापस श्रीलंका में चले जाते हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था। आज हम 49वें सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आएगा लक्ष्मण की प्रशंसा एवं चिकित्सा, क्योंकि लक्ष्मण जी भी घायल हुए थे ना, इंद्रजीत ने बहुत बाण मारे थे उनको। तो आज हम लक्ष्मण की प्रशंसा एवं चिकित्सा 49 सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। रुधिर क्लीन गात्रस्तु लक्ष्मणा शुभ लक्षणा आज गाम तत्स्तीव्रम यत्र सुग्रीव राघवो। शुभ लक्ष्मणों से युक्त जो लक्ष्मण थे, उन जिनका सारा शरीर युद्ध में घायल होने के कारण रक्त रंजित हो गया था, अब शीघ्रता से वहां पहुंचे जहां सुग्रीव सहित श्री राम विराजमान थे। ततो रामम अभिक्रम्य सौमित्री अभिवाद्य च तस्थौ भ्रातृ समीपस्था शक्र सयन्द्रे अनुजो यथा। श्री राम के समीप पहुंचकर लक्ष्मण जी ने श्री राम की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम किया। ये पीछे भी एक दो बार आई थी कि जब प्रणाम करते हैं तो प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते हैं। तो वहां पर उन्होंने श्री राम के समीप पहुंचकर श्री राम की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम किया और उनके समीप खड़े हो मानो इंद्र के पास उसका छोटा भाई खड़ा हो। रावणेस्तु शिरच्छिन्नं लक्ष्मणेन महात्मना नैवेद्यत रामाय तदा हृष्टो विभीषण। तत्पश्चात विभीषण ने हर्षित हो महाबलवान लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के सिर छेदन का वृतांत श्री राम को सुनाया। श्रुत्वा ततो महावीर्यो लक्ष्मणं लेभे रामो वाक्यम् उवाचः। महापराक्रमी श्री राम लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के मारे जाने का समाचार सुन अत्यंत हर्षित हो लक्ष्मण जी से बोले, साधु लक्ष्मण तुष्टो अस्मि कर्मणा सुकृतं कृतं रावणे अर्हि विनाशेन जितम इति उपधार्य। हे लक्ष्मण, तुम धन्य हो। तुम्हारे इस उत्तम कर्म को देखकर मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ। इंद्रजीत के मारे जाने से अब हमारी जीत जो है वो सुनिश्चित है, ये श्री राम जी कह रहे हैं। सतम शीर्षयो उपाध्याय लक्ष्मणं लक्ष्मीं वर्धनम लज्जमानं बलासत्रे हादंत मारो पै वीर्यवान। श्री राम ने ऐसा कह शोभा बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी का सिर सूंघा और लज्जित हुए लक्ष्मण जी को बलात् अपनी गोद में बिठा लिया। लक्ष्मण जी कितने बड़े थे, पर जिसके साथ ज्यादा प्यार होता है ना, या तो जैसे आजकल भी हम साथ में बिठा लेते हैं, पर श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। उपवेश्य तम उत्सगे परिष्वज्याम मेढितम भ्रातरम लक्ष्मणं स्निग्धम पुनः पुनर्व्यक्षत। श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपनी गोद में बैठाकर उनका गाढ़ आलिंगन किया और बार बार उन्हें स्नेह भरी दृष्टि से निहारा। शल्य संपीडितं शस्त्रं निश्वस्तं
तु लक्ष्मणं रामस्तु दुख संतप्त सतदा निश्वसितो भृशम्। बाणों की चोट से पीड़ित, घाव खाए हुए और हांफते हुए लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम भी दुखी और संतप्त हुए और बारंबार दीर्घ निश्वास लेने लगे। मूर्धेन चैनम उपाध्याय भूया संस्पृश्य च त्वरन् उवाच लक्ष्मणं वाक्यम् आश्रास्य पुरुषर्षभा। पुरुष श्रेष्ठ श्री राम ने पुनः लक्ष्मण जी का सिर सूंघा और उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए उन्हें सांत्वना प्रदान कर उनसे कहने लगे, कृतं परम कल्याणं करम दुष्कर कर्मणा अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि। इस कठिन कार्य को कर तुमने परम कल्याणकारी कर्म किया है। युद्ध में इंद्रजीत के मारे जाने से मैं रावण को भी मरा हुआ ही समझता हूँ, क्योंकि इंद्रजीत उसका दाया हाथ, पहले दाया हाथ उन्होंने कुंभकर्ण को कहा था। कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद उन्होंने इंद्रजीत को भेजा, और इंद्रजीत जो था जिसको इंद्र ने भी जीत नहीं सका था। मेघनाद उसका नाम था, पर बाद में उसका नाम इंद्रजीत इसलिए हो गया था। अब युद्ध में क्योंकि इंद्रजीत मारा गया और तीन ही भाई थे, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, और रावण का एक ही पुत्र था मेघनाद, तो रावण के जितने जिसको कहते हैं स्तंभ थे वो सारे मारे गए। इसलिए वो कह रहे हैं कि युद्ध में इंद्रजीत के मारे जाने से मैं रावण को भी मरा हुआ ही समझता हूँ। अद्य मन्ये हते पुत्रे, हते मीन्स मारा जाना, पुत्र के मारे जाने पर रावणम निहितम युधि, रावण भी मारा गया ही समझो। रावणस्य नृशंसय दृष्ट्या वीर्त्वया रणे छिन्नो हि दक्षिणो बाहु स हि तस्य वैपाश्रय। हे वीर, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुमने युद्ध में क्रूर रावण की दाहिनी भुजा को, जो उसका आश्रय था, काट डाला। जिसको हम आजकल भी राइट हैंड बोल देते हैं ना, सीओ होते हैं, सीओ के भी जो सेक्रेटरी होते हैं उनको सलाहकार भी कहते हैं, राइट हैंड। तो कह रहे हैं कि रावण की दाहिनी भुजा को तुमने काट डाला, ये सौभाग्य की बात है। विभीषण हनुमत भयाम कृतम करम महद्रने अहोरात्र स्थिर धीर वीरा कथंचित दिन द्विन पातिता। इस युद्ध में हनुमान और विभीषण ने भी बड़ा भारी काम किया, तभी वह वीर 3 दिन और रात में किसी प्रकार मारा जा सका है। क्योंकि हनुमान जी ने भी पहले, जब वो जो उसने नकली सीता का वध किया था, तो हनुमान जी वहां उपस्थित थे। फिर विभीषण ने वाग युद्ध किया, विभीषण ने आके मनोबल बढ़ाया कि असली सीता का वध नहीं हुआ है। फिर विभीषण के साथ उसका वाग युद्ध हुआ, तब जा करके 3 दिन और रात में वो मारा गया। सतम भ्रातरम आश्वास्य परिष्वज्य च लक्ष्मणम रामा सुषेणम मुदिता समाभाष्य इदं ब्रवीत्। इस प्रकार भाई लक्ष्मण जी को सांत्वना प्रदान करते हुए और एक बार फिर उन्हें हृदय से लगाकर श्री राम ने प्रसन्न हो वैद्यराज सुषेण को बुलाकर उनसे कहा। सुषेण के नाम पीछे भी आया था, जो कि वैद्य थे, रावण का, जिसको कहते हैं कि फैमिली डॉक्टर थे रावण के। और ये रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, परंतु महर्षि वाल्मीकि के आदि काव्य से ये बात मेल नहीं खाती, क्योंकि पीछे हरि यूथपा शब्द आया था। तो स्पष्ट है कि जो सुषेण थे वो सुग्रीव की सेना के सेनापति थे। जो सुषेण थे वो सुग्रीव की सेना के सेनापति थे और साथ ही उत्तम कोटि के चिकित्सक भी थे। सो महात्मा तुलसीदास की जो बात है कि वो रावण के फैमिली डॉक्टर थे, उसको जो ये जो वाल्मीकि रामायण है वो प्रतिपादित नहीं करती। तो श्री राम जी ने वैद्यराज सुषेण को बुलाकर उनसे कहा, सशल्यो अयं महाप्राज्य सौमित्री मित्र वत्सला यथा भवति सुस्वस्थ अस्तथा त्वं सम
हे महाप्राज्य मित्रवत्सल, लक्ष्मण जी बाणों की चोट से पीड़ित हैं, अतः आप ऐसा उपाय करो जिससे इनकी पीड़ा दूर होकर ये स्वस्थ हो जाएं। येन मुक्तस्तु रामेण महात्मा हरियूथपा लक्ष्मणाय ददौ नस्ता सुषेणा परम औषधि। श्री राम ने वानर यूथपति, ये यहाँ पे वानर यूथपति आ गया ना, कि वानरों की ये जो सेनापति है महात्मा सुषेण से इस प्रकार कहा। तब सुषेण ने लक्ष्मण जी को एक उत्तम औषधि का नस्य दिया। आजकल भी नस्य करते हैं ना, पतंजलि में होता है, स्वामी रामदेव जी के वहां। स तस्य गंधम अग्नाय विशल्या संपद्यत तथा निर्वेदन स्टैम संरूढ़ व्रण एव च। उस नस्य को सूंघते ही लक्ष्मण जी के घावों में बाणों की जो नोके गड़ी थी वे अपने आप बाहर निकल पड़ी। देखो कितनी बढ़िया कोई दवाई सुंघाई कि जो नोके उनके शरीर में घुसी हुई थी उसको सूंघते ही, नस्य सूंघते है ना, जिसको पहले नसवार भी कहते होते थे, पुरानी लेडीज भी इसको लेती थी। तो वो नस्य को सूंघते ही उनके जो बाणों की नोके शरीर में गड़ी हुई थी वो अपने आप शरीर से बाहर निकल गई। उनके घाव पूर हो गए और उनकी पीड़ा भी दूर हो गई। विभीषण मुखानाम च सुहृताम राघव आज्ञा सरव वानर मुख्य नाम चिकित्साम स तदा करो। लक्ष्मण की चिकित्सा के पश्चात सुषेण ने श्री राम की आज्ञा अनुसार विभीषण आदि मित्रों और प्रमुख वानरों की चिकित्सा की। तो इस प्रकार हमने देखा 49वें सर्ग में लक्ष्मण जी को श्री राम जी गले से लगाते हैं, उनको एक तरह से स्नेह देते हैं और उनकी चिकित्सा करवाते हैं। अब 50वें सर्ग में आ रहा है कि पुत्रवध से पागल हो, पुत्रवध से तो पागल होना ही था रावण ने, पागल हो रावण का सीता को मारने के लिए उद्यत होना और मंत्री सुपार्श्व का उसे रोकना। तथा पोलस्ते सचिवा श्रुत्वा चेन्द्र इंद्रजितम हतम आज चक्षुर वज्याय दशग्रीवाय सत्वरा। युद्ध छोड़कर भागे हुए राक्षसों से इंद्रजीत के मारे जाने का वृतांत सुनकर रावण के मंत्रियों ने स्वयं सत्यता का निश्चय कर वह समस्त वृतांत रावण को कह सुनाया। युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तब आत्मजा विभीषण सहायेन निष्ठाम नो महाद्युति। महाराज युद्ध में लक्ष्मण जी ने विभीषण की सहायता से हम लोगों के देखते देखते आपके कांतिमान पुत्र इंद्रजीत को मार डाला। शूर शूरेन संगम्य संयुगेशव पराजिता लक्ष्मणेन हतः शूर पुत्रस्ते विबुध इंद्रजित। जो वीर वीर के साथ टक्कर लेकर युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ, उसी देवेंद्र विजेता आपके शूरवीर पुत्र इंद्रजीत को लक्ष्मण ने यमलोक भेज दिया। यह सूचना मंत्रियों ने रावण को दी। सतम प्रति भयम श्रुत्वा वधम पुत्रस्य दारुणम घोरम इंद्रजिता संख्ये कश्मलम चा विशद महत। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने का दारुण और अति भयंकर वृतांत सुन रावण एक साथ महामूर्छा में पड़ गया। उपलभ्य चिरात संख्या राजा राक्षस उग्र पुत्र शोक अर्पितो तीनों विलापा कुल इंद्रिया। बहुत देर के पश्चात जब रावण की मूर्छा भंग हुई और वह सचेत हुआ, तब राक्षस श्रेष्ठ रावण पुत्र शोक से व्याकुल, व्यथित और दुखी होकर विलाप करने लगा। हा राक्षस चमु मुखे मम वतस महारथ जितवेंद्रम कथ मध्यम त्वम लक्ष्मणस्य वशम गतः। हा
हा राक्षस सेना के प्रमुख सेनापति, हा मेरे पुत्र, हा महारथी, तूने तो इंद्र तक को जीता था, फिर तू आज लक्ष्मण के वश में कैसे आ गया। तो दूसरा हम ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं, ये काल की भी बात होती है, समय की भी बात होती है कि जब मृत्यु आनी है, जब जो जो भी घटना आनी है, जो भी काल के अंतर्गत आती है, उसको टाला नहीं जा सकता। अब कहाँ इंद्र, है ना, और यहाँ पे ये लक्ष्मण जी तो एक साधारण राजकुमार के वेश में ही थे उस समय, तो वो उसका जो परेशान होना रावण का स्वाभाविक था, जो इंद्र तक को जीत सकता था वो लक्ष्मण जी के वश में कैसे आ गया। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समय की बात थी, काल की बात थी, या उसकी जो मृत्यु लिखी हुई थी वो लक्ष्मण जी के हाथों थी। हम्म। यो राज्यं च लंकां च रक्षांसि च परन्तप मातरं मां च भार्या च क्व गतो असि विहाय न। हे शत्रुओं को तपाने वाले, युवराज पद को, लंका को, राक्षसों को, अपनी माता को, अपनी भार्या को और हम सबको छोड़कर तू कहाँ चला गया। रावण विलाप कर रहा है। मम नाम त्वया वीर गतस्य यम यम साधनम प्रेत कार्याणि विपरीते ही वर्तसे। हे वीर, अवस्था के अनुसार मेरे मरने पर तुम्हें मेरा तेष्टि कर्म करना था, परंतु यहाँ तो उल्टी ही बात हो रही है। प्रेत कार्याणी, संस्कार करने को प्रेत कार्याणी, प्रेत मीन जो चला गया, बीत गया, उसका जो कार्य करना है, जिसका जीवन समाप्त हो गया उसके लिए वो कह रहा है कि मेरे को तुम्हें मेरा मतलब अंतिम अंत्येष्टि करनी चाहिए थी और अब मेरे को तुम्हारी करनी पड़ रही है। सत्वं जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणे च स राघवे मम शल्यम अनुधृत्य कब गतो असि विहाय न। हाँ, तुम सुग्रीव को, लक्ष्मण सहित राम को जीवित छोड़ और मेरे कांटे को निकाले बिना ही हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए। एवं आदि विलापार्थम रावणम राक्षस अधिपम अविवेश महान कोपा पुत्र व्यसन संभवा। इस प्रकार विलाप करते करते राक्षस राज रावण पुत्र के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोध में भर गया। सपुत्र वध संतप्ता शूरा क्रोध वशं गता समीक्षये रावणो बुद्धया वैदेहा रोच्य अद्भुतम्। शूरवीर रावण पुत्र की मृत्यु से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हो गया। क्रोधवश उससे और तो कुछ करते धरते बनाना, बहुत सोच विचार के पश्चात उसे सीता जी का वध करना ही उचित प्रतीत हुआ। वैदेहीं नाशिष्यामि क्षत्र बंधु मनुव्रताम् इति एव मुक्त्वा सचिवान् खड्गमाशु परामृशत् उद्धृत्य गुण संपन्नं विमलांबर वर्चसं निष्पपात सवेगेन सभार्य सची व्यवृता। मैं क्षत्रिय धम राम की अनुगामिनी सीता का वध करूंगा। यह कहकर रावण ने पुष्प मालाओं से अलंकृत और निर्मल आकाश की भांति चमचमाती हुई तलवार उठा ली। तत्पश्चात वह अपनी पत्नी और मंत्रियों को साथ ले बड़ी फुर्ती के साथ राजभवन से निकला। रावण पुत्र शोकेन भीषमा कुल चेतना संक्रुधा खड़ग मादाए जगाम यत्र मैथिली। उस समय रावण पुत्र वध के शोक से व्याकुल और क्रोध में भरा हुआ था, अतः वह नंगी तलवार लिए हुए सहसा वहां जा पहुंचा जहां सीता जी थी। एकस्मिन् अंतरे तस्य अमात्यो बुद्धिम अंशुचि सुपार्श्वो नाम मेधावी राक्षसो राक्षसेश्वरम् निर्वायमानं सचिवैरितं वचनं ब्रवीत् कथं नाम दशग्रीव साक्षात् श्रवण अनुज हन्तुम इच्छसि वैदेहीं क्रोध
इस बीच में उचित अवसर देख रावण के बुद्धिमान, शुद्ध चरित्र और मेधावी मंत्री सुपार्श्व, पार्श्व हम पीछे को भी कहते हैं, पार्श्व हम बाजू में के साथ कहते हैं, सुमंत्री सुपार्श्व ने अन्य मंत्रियों के रोकने पर भी राक्षस श्रेष्ठ रावण से कहा कि हे दशग्रीव, तुम साक्षात कुबेर के भाई होकर भी क्रोध के वशीवर्ती हो, धर्म को त्याग कर सीता का वध क्यों करना चाहते हो? वेद विद्या व्रत सत्राता सब कर्म निरता सदा स्त्रिया कस्मात् त्वं वीर मन्यसे राक्षस ईश्वरा। हे राक्षस राज, आपने यथाविधि वेद का अध्ययन किया है और आप अपने क्षात्र धर्म में भी सदा तत्पर रहते हैं, फिर हे वीर, आप स्त्री वध को कैसे उचित समझते हैं? स्त्री का वध तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, स्त्री का वध तो करना ही नहीं चाहिए। और याद है ना, भीष्म पितामह के सामने भी वो आ गया था, जिसके साथ उन्होंने विवाह नहीं किया था, तो भीष्म पितामह ने हथियार छोड़ दिए थे। तो स्त्री के जब सामने हो तो युद्ध नहीं करते, और युद्ध ही नहीं करते तो फिर स्त्री को मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैथिलीं रूप संपन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव त्वमेव तु महासमाभि राघवे क्रोध मृत सृज। हे राजन, तुम इस सुंदर मैथिली को क्षमा करो, हम लोगों के साथ चलकर अपना यह क्रोध राम के ऊपर उतारो, ऐसा उस मंत्री सुपार्श्व ने कहा और सीता माता को बचा लिया। अभय उत्थानं त्वं धैर्य कृष्ण पक्ष चतुर्दशीं कृत्वा निहार्य अमावस्यां विजयाय बलयवृता। आज कृष्ण पक्ष यानी चैत्र कृष्ण पक्ष है। देखो, हम जो दशहरा मनाते हैं वहां उसका भी स्पष्ट हो गया ना कि हम गलत मनाते हैं। चैत्र की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है जब युद्ध हो रहा है। चैत्र कृष्ण पक्ष तो चैत्र नवरात्रि के आसपास होना चाहिए। आज आप युद्ध की पूर्ण तैयारी कर लीजिए और कल अमावस्या को सेना को साथ ले विजय के लिए दुर्ग से बाहर निकलिए। और हम मनाते हैं कार्तिक मास में, जो नवरात्रि होते हैं उसके बाद हम मनाते हैं ना, तो कार्तिक में रावण का वध नहीं हुआ था, चैत्र नवरात्रि के बाद रावण का वध हुआ था। शूरो धीमान रथी खड्गी रथ परवरम अस्थिता हत्वा दाशरथिं रामम भगवान प्राप्स्यति मैथिली। आप शूरवीर हैं, बुद्धिमान हैं, महारथी हैं, अतः आप उत्तम रथ में आरूढ़ होकर हाथ में तलवार लेकर युद्ध भूमि में चलिए, वहां दशरथ नंदन राम का काम तमाम कीजिए और फिर सीता आपको स्वयं में भी मिल जाएगी। सतद दुरात्मा सुहृदा निवेदितम पछय सुधर्मे प्रतिग्रहं रावणः ग्रहं जगामात ततश्च वीर्यवान पुनः सभां च पर्ययो सुहृदवृतः। मंत्री सुपार्श्व ने इन धर्म युक्त वचनों का मानकर दुरात्मा और बलवान रावण अपने भवन को लौट गया और वहां से अपने हितैषियों के साथ पुनः सभा भवन में गया। अब ये वो स्थिति कह लो कि जस्ट उसको बात मान ली, अभी तक तो उसने किसी की बात मानी नहीं थी, लेकिन जब सीता जी के वध की बात आई तो उसने सुपार्श्व की बात मान के सीता जी को छोड़ दिया। अब आगे 51वां सर्ग हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आ रहा है रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान। सपर्विष्य सभां राजा दीना परम दुखिता निःसादासने मुखे सिंहा क्रुद्ध इव श्वसन। सुपार्श्व द्वारा सीता वध से रोके जाने पर उदास तथा परम दुखी रावण राजसभा में जा सिंहासन पर बैठ गया और क्रोधी सिंह की भांति श्वास लेने लगा। ओम संदश्य दशने रोष्ठम क्रोध संरक्त लोचना उवाच
राक्षसं शीघ्रं वदत सैन्यानि निर्यातेति मम आज्ञा। दांतों से अपने ओठों को चबाकर क्रोध के मारे लाल लाल आंखें करके क्रोध संरक्त लोचना, लोचन कहते हैं आंखों को, ठीक है, क्रोध से लाल लाल आंखें करके अपने समीप खड़े हुए महोदर, महापार्श्व और विरूपाक्ष राक्षसों से बोला। दो प्रकार के राक्षस उन्होंने बता दिए, कौन कौन से, एक तो विरूपाक्ष और एक महापार्श। महोदर, महापार्श और विरूपाक्ष राक्षसों से बोला, जाओ मेरी आज्ञा से सब सैनिकों से कह दो कि सब लोग तैयार होकर शीघ्र कूच करें। कल्पयतां मे रथा शीघ्रं क्षिप्रमाण्यतां धनु अनुपर्यन्तु मां सर्वे ये अवशिष्टा निशाचरा। मेरा रथ भी शीघ्र तैयार करो और जल्दी से मेरा धनुष भी ले आओ। जो राक्षस बचे हुए हैं वे सब मेरे पीछे पीछे चले। और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि राक्षस अब थोड़े ही बचे हुए हैं। तभी रावण ने कहा कि जो राक्षस बचे हुए हैं, अवशिष्ट कह दिया ना, अवशिष्ट बचा हुआ कह देते हैं, जूठे को भी अवशिष्ट कह देते हैं। कुछ खाना कोई खा लेता है तो कोई छोड़ देता है ना, हम कहते हैं कि अवशिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, जो किसी ने जूठा छोड़ा हो वो भोजन नहीं करना चाहिए। तो ही उसने बचा हुआ, मतलब जो राक्षस बचे हुए हैं वे सब मेरे पीछे पीछे चले। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महापार्श्वो अब्रवीद्वच बलाध्यक्षान् स्थितस्तत्र बलं सन्तवर्त्यामिति। रावण के इस आदेश को सुनकर महापार्श्व ने वहां उपस्थित सेनापतियों से कहा कि सेना को शीघ्र ही तैयार होने का आदेश दो। बलाध्यक्ष अस्तु संरब्धा राक्षसा सतां ग्रह अग्रहत् चोदयन्ता लंका लघु पराक्रमा। उस फर्तीले सेनापतियों ने सारी लंकापुरी में घूम फिरकर और क्रोध में भरकर, क्रोध में इसलिए कि अनेक राक्षस भय के कारण बुलाने पर भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर घर में जा राक्षसों को राज आज्ञा सुनाकर शीघ्र तैयार होकर निकलने के लिए प्रेरित किया। ततो मुहूर्त अन्निष्पेतु राक्षसा भीम दर्शना न दंतो भीम वदना नाना परहरण भुजय। तब थोड़ी ही देर में भयानक आकृति वाले और भयंकर शरीरधारी राक्षस हाथों में विविध प्रकार के हथियार लिए हुए और सिंह नाद करते हुए अपने अपने घरों से निकले। एतस्मिन् अंतरे सूता स्थायामास तं रथं दिव्य अस्तर वर संपन्नम नानालंकार भूषितम। इसी बीच सारथी रावण का रथ ले आया और जो दिव्य और उत्तम अस्त्र शस्त्रों से अलंकृत था और आभूषणों से विभूषित था। तम दृष्टा सहस उत्थाय रावणो राक्षस ईश्वरा द्रुतम दूत समायुक्तम युक्ता अष्टतुरंगम रथम आरुरोह रथम भीमम दीप्यमानम सब तेजसा। उस रथ को देखकर राक्षस राज रावण एकदम उठा, उस पर सवार हो गया और वह रथ तीव्रगामी था और उस पर सारथी सवार था और 8 घोड़े जुटे हुए थे। अपनी छटा से वह भयानक रूप से चमक रहा था, यानी रावण 8 घोड़ों से जुटे हुए रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए निकला। तथा पर्याता सहसा राक्षस बहुर अभिवलिता रावणा सत्व गांभीर्य द्वार जन्ने मेदिनी। रथ पर आरूढ़ हो राक्षसों को साथ लिए हुए रावण अपने महाबल से भूमि को विदीर्ण करता हुआ चला। रामनेन अभ्य अनुज्ञातो महापार्श्व महोदरो विरूपाक्ष दुर्घर्षो रथा नारु रूपुस्तदा।
रावण की आज्ञा पा महापार्श्व महोदर विरूपाक्ष और धुर्धर्ष भी अपने अपने रथों में बैठकर प्रस्थानित हुए। ते तु हृष्टा विनर्दन्तो भिन्दन्त इव मेदिनीं नादं घोरं विमुञ्चन्तो निर्ययुर्जय का कांक्षिणा इच्छा। ये सब के सब विजय अभिलाषी सैनिक हर्ष के विजय नाद गुंजाते हुए, भूमि को विदीर्ण करते हुए और भयंकर भयजनक सिंह नाद करते हुए लंका से रण के लिए निकल पड़े। तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महात्मनां वानरान्मपि चमूर्युद्धजयवाभय वर्तता। उन महाबली राक्षसों के रथ की गड़गड़ाहट सुनकर वानर सेना भी युद्ध के लिए डट गई। तेषां तु तुमुलं युद्धं बभूव कपिरक्षसाम् अन्य महजानानां क्रुधानां जयम् इच्छताम्। फिर तो वानरों और राक्षसों का घमासान युद्ध होने लगा। दोनों ओर के योद्धा क्रोध में भरकर विजय की अभिलाषा से एक दूसरे को ललकारने लगे। तथा क्रुधो दशग्रीवा शरय कांचन भूषण वानरानाम अनिकेषु चकार कदनम महत। तब रावण ने क्रोध में भरकर अपने स्वर्ण विभूषित बाणों से वानर सेना का भीषण संहार किया। देखो उसके बाण भी जो थे वो स्वर्ण से सोने से बने हुए थे। लंका भी सोने की थी, रथ भी, सिंहासन भी, सब कुछ सोने का था और उसके जो बाण थे वो भी सोने से विभूषित थे। नेत्रेत शीर्षा केचेन्द्र बलेन बलिमुखा केचिद इच्छन हृदया केचिश वीरवर्जिता। रावण के चलाए बाणों से किसी वानर का तो सिर कटकर धड़ से अलग जा गिरा, किसी का हृदय विदीर्ण हो गया और किसी के दोनों कान ही कट गए। तो क्योंकि वो इतने सारे बाण चला रहा था तो बहुत से वानरों को उसने मार डाला। नीर उच्छ्वासा हता केचित पार्श्वेषु दारिता केचिद अभिन्न शीर्षा केचिद चक्षु विवर्जिता। किन्हीं वानरों की श्वास बंद हो जाने के कारण वे गिरकर मर गए, किन्हीं की कोंखें विदीर्ण हो गई और किन्हीं के सर कट गए और किन्हीं की आंखें फूट गई। तो इस प्रकार रावण ने बहुत सारे वानरों का जो है वो वध कर दिया और क्योंकि वो गुस्से में गया था तो इसलिए उसने बड़े गुस्से से युद्ध करना प्रारंभ किया। तो आज हमने ये 51वां सर्ग यहाँ पर समाप्त किया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सर्वेभ्यो नमः।